हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है बिसाइड एंड बिसाइड्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम द डिफरेंस बिटवीन बिसाइड एंड बिसाइड्स इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, गौर से देखा जाए तो इन दोनों वर्ड्स की स्पेलिंग लगभग सेम ही है। और दूसरी ओर आप सोच रहे होंगे कि बिसाइड्स, ये बिसाइड की प्लूरल फॉर्म होगी, लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। उसी तरह हर वर्ड्स जो यस या यस में एंड होता है वो प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। तो ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे से अलग है, डिफरेंट है। और अगर अलग है, डिफरेंट है, तो इनका यूज भी अलग ही होगा, डिफरेंट होगा। तो वही यूज आज हम पढ़ने वाले हैं, यानी बिसाइड और बिसाइड्स का इंग्लिश में क्या यूज है, यही आज का हमारा टॉपिक है। ओके, और एक बात, ये जो दो वर्ड्स है ये एज अ प्रीपोजिशन इंग्लिश में काम करते हैं। आई रिपीट, एज अ प्रीपोजिशन ये इंग्लिश में काम करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इनका यूज देखते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले बिसाइड देखते हैं और ये रही उसकी डेफिनेशन। चलिए रीड करते हैं। क्या है? इट मीन्स लेफ्ट और राइट ऑफ समबडी और समथिंग। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ डेफिनेशन ही अच्छे से याद रखनी है। तो डेफिनेशन ये कहती है कि आपको ऐसा कुछ मेंशन करना चाहिए जिसके बाएं और दाएं और ये मीनिंग आना चाहिए। आई रिपीट, आपको कुछ ऐसा मेंशन करना है, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर और कुछ भी हो, लेकिन उसके बाएं और दाएं ये मेंशन हुआ होना चाहिए और मीनिंग कौन सा आना चाहिए? के पास। अगर ऐसा सेंस रहता है, ऐसी सिचुएशन आती है, तो हमें कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है? बिसाइड। ओके, चलिए एग्जाम्पल के साथ इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? रत्नमाला कार के पास खड़ी है। देखिए स्टूडेंट, जो जो बातें मैंने अभी आपको बताई है वो सभी बातें इस सेंटेंस में है। तो मैंने क्या कहा था? कुछ मेंशन होना चाहिए, कोई भी इंसान या फिर कोई भी चीज। तो देखिए यहाँ पे कार के पास बोला है। किसके पास? यानी क्या मेंशन किया है यहाँ पे? कार। और उसके पास बोला है, कार के पास। कौन सा मीनिंग आना चाहिए? के पास। और क्या मेंशन किया है? कार। तो इस तरह का सेंस अगर आता है तो हमें यूज करना है बिसाइड। ये रही उसकी इंग्लिश। रत्नमाला इज स्टैंडिंग बिसाइड द कार। रत्नमाला कार के पास खड़ी है। इसकी इंग्लिश क्या हो गई? रत्नमाला इज स्टैंडिंग बिसाइड द कार। क्या यूज किया है मैंने? बिसाइड। ओके, चलिए अभी दूसरे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा दूसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? राज क्लास में मेरे पास बैठता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में भी वही बातें बताई गई है जो कि मैंने अभी अभी आपको बताई है। कौन सी? पहली, कुछ तो मेंशन हुआ होना चाहिए। दूसरी, के पास या पास ये मीनिंग आना चाहिए। और तीसरी, कौन सा सेंस आना चाहिए? बाएं या फिर दाएं। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है मेरे पास, यानी मैंने खुद को मेंशन किया है। कौन सा मीनिंग आया है? पास। और अगर मैं कहता हूं कि राज क्लास में मेरे पास बैठता है, तो या फिर वो बाएं बैठेगा या फिर दाएं, है कि नहीं? चलिए इसकी इंग्लिश देखते हैं। राज सीट्स बिसाइड मी इन द क्लास। तो मेरे पास, इसकी इंग्लिश हो गई बिसाइड मी। तो जब भी आप के पास इन मीनिंग के साथ सेंटेंस बोलोगे, आपको बिसाइड ये प्रीपोजिशन यूज करना है। ओके, चलिए तीसरे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा तीसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? उसके घर के पास किराना दुकान है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में मैंने क्या मेंशन किया है? घर। कौन सा मीनिंग आया है? के पास। तो सेंटेंस है उसके घर के पास किराना दुकान है। घर के पास यानी या तो बाएं होगा या फिर दाएं होगा, है कि नहीं? तो इसकी इंग्लिश हो गई देयर्स अ ग्रोसरी बिसाइड हिज हाउस। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या यूज किया है? बिसाइड। ओके, तो स्टूडेंट्स बिसाइड यूज करते समय आपको बस तीन बातें याद रखनी है। पहली कौन सी? कुछ तो मेंशन हुआ होना चाहिए।
दूसरी बात के पास या फिर पास ऐसा मीनिंग आना चाहिए। और तीसरी बात कौन सा सेंस आना चाहिए, बाएं या फिर दाएं। ओके, तो हमारे 3 एग्जाम्पल थे। रत्नमाला कार के पास खड़ी है, तो मैंने उसमें कार मेंशन किया था। के पास ये मीनिंग आया था, कार के पास यानी या तो बाएं या फिर दाएं। दूसरा एग्जाम्पल था राज क्लास में मेरे पास बैठता है, मेरे इस वर्ड को मेंशन किया था। पास ये मीनिंग आया था, मेरे पास यानी या तो बाएं बैठेगा या फिर दाएं। और तीसरा एग्जाम्पल था जो अभी अभी हमने पढ़ा है, उसके घर के पास किराना दुकान है, तो मैंने घर को मेंशन किया था। के पास ये मीनिंग आया था, घर के पास यानी बाएं या फिर दाएं। ओके, चलिए अभी बिसाइड्स की तरफ मूव करते हैं। ये रहा बिसाइड स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए डेफिनेशन रीड करते हैं। क्या है, इट मीन्स अपार्ट फ्रॉम। जी हाँ स्टूडेंट्स, बिसाइड्स का मीनिंग क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम, यानी जिस मीनिंग के लिए हम बिसाइड्स इस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं वो मीनिंग है के अलावा। तो जब भी आप बोलते समय इन वर्ड्स का इस्तेमाल करोगे, आपको तब तक क्या यूज करना है, बिसाइड्स। आई रिपीट, जब भी हम बोलते समय इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं हम यूज करते हैं बिसाइड्स। ओके, चलिए एग्जाम्पल के साथ इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है, क्रिकेट के अलावा मैं टेनिस खेलता हूँ। तो इस सेंटेंस को केयरफुली देखिए स्टूडेंट्स, किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, के अलावा, और यही मीनिंग हमें चाहिए। तो जब भी आप के अलावा बोलते समय इन शब्दों का प्रयोग करोगे तब तब आपको बिसाइड्स ये प्रीपोजिशन यूज करना है। तो इसकी इंग्लिश हो गई बिसाइड्स क्रिकेट, यानी क्रिकेट के अलावा। तो के अलावा इसके लिए क्या यूज हो गया है, बिसाइड्स, और फिर क्रिकेट, आई प्ले टेनिस, यानी बिसाइड्स क्रिकेट आई प्ले टेनिस। ओके, चलिए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा दूसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है, चीन के अलावा सभी देश क्रिकेट खेलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में भी किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, के अलावा। तो मैं यही कह रहा हूं कि जब भी आप बोलते समय के अलावा इन शब्दों का प्रयोग करोगे तब तब आपको बिसाइड्स ये प्रीपोजिशन यूज करना है। तो इसकी इंग्लिश हो गई बिसाइड्स चाइना, यानी चीन के अलावा। बिसाइड्स चाइना एवरी नेशन प्लेस क्रिकेट। ओके, चलिए तीसरे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा तीसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है, डॉक्टर के रूप में काम करने के अलावा वह कविताएं लिखता है। तो देखिए इस सेंटेंस में भी किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, के अलावा। तो जब भी आप बोलते समय के अलावा इन शब्दों का प्रयोग करोगे तब तब आपको बिसाइड्स प्रीपोजिशन यूज करना है। चलिए इसकी इंग्लिश देखते हैं। बिसाइड्स वर्किंग एज अ डॉक्टर ही राइट्स पोएम्स, यानी डॉक्टर के रूप में काम करने के अलावा इसकी इंग्लिश हो गई बिसाइड्स वर्किंग एज अ डॉक्टर। तो स्टूडेंट्स, आप इस लाइन को यानी बिसाइड्स वर्किंग एज अ डॉक्टर, इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे। कैसे, बिसाइड्स बीइंग अ डॉक्टर, यानी बिसाइड्स वर्किंग एज अ डॉक्टर और बिसाइड्स बीइंग अ डॉक्टर ही राइट्स पोएम्स। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने द डिफरेंस बिटवीन बिसाइड एंड बिसाइड्स इस टॉपिक के बारे में पढ़ा। अभी आपको पता चल गया है कि बिसाइड क्या होता है और बिसाइड्स क्या होता है और उनके यूज क्या होते हैं। तो मैं यही आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।